Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms. हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर की सदारत में मुहर्रम के इंतजामात के सिलसिले में महकमा जाती जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। माह मुहर्रम के इंतजामात के सिलसिले में जुमा को इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर की सदारत में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियत उमूर मोहम्मद अली शब्बी, स्पेशल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद तफसीर इक़बाल के अलावा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली, महकमा पुलिस, महकमा ट्रैफिक पुलिस, बरकी आबरसानी, अजीम तरबल्दी हैदराबाद, महकमा सेहत व दीगर महकमों के ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास के दौरान ओहदेदारों को मुहर्रम की तमाम तर जिम्मेदारियों से आगाह किया गया और तमाम तर इंतजामात वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की गई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उनकी रिहाइशगाह पर शरपसंद अनासिर की मुबैना तोड़ फोड़ पर कहा कि मरकजी हुकूमत और दिल्ली पुलिस इस वाक़े के लिए जिम्मेदार है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अहाता पार्लियामेंट में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अपनी रिहाइशगाह पर हुए हमले पर कहा कि इस तरह की चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी हुकूमत और ख़ुद वज़ीर आज़म ने ऐसे लोगों को बुनियाद परस्त बना दिया है। जब वज़ीर आज़म खुद कहते हैं कि मुसलमान दूरअंदाज होते हैं, उनकी शिनाख्त उनके लिबास से होती है, तो फिर ऐसे लोगों को हिम्मत मिलती है और उनके घर पर हमला करने का वाक़या जो पेश आया है वो पहली बार नहीं हुआ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि शरपसंदों ने उनके घर पर इसराइल का झंडा लगा दिया, जिससे ज़ाहिर होता है कि वो सहवनी नज़रिए पर यकीन रखते हैं। ये एक ऐसा नज़रिया है जिसने गाज़ा में 40,000 लोगों को कत्ल किया और 12 लाख लोगों को बेघर कर दिया। अपनी रिहाइशगाह पर हुए हमले पर बैरिस्टर ओवैसी ने दिल्ली पुलिस पर भी तनकीद करते हुए कहा कि अफसोस है कि उनका घर दिल्ली पुलिस के दफ्तर के रूबरू ही वाक़ है। इसके बावजूद भी पुलिस हमलावरों को गिरफ्तार नहीं करना चाहती, तो वो क्या कह सकते हैं। देखिए, मेरे घर पर ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। ये कम से कम 10 से 15 मरतबा इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है और ख़ुद प्रधानमंत्री इस तरह के लोगों को रेडिकलाइज कर चुके हैं। जब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि घुसपैठी है मुसलमान और इनके कपड़े देखकर पहचानो, तो इन लोगों को हिम्मत मिलती है। ये एम्बोल्डन हो चुके हैं और इनको लगता है कि जब तक मोदी सरकार है हम कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये लोग इजराइल का फ्लैग लेकर मेरे घर पर चिपकाते हैं, तो इससे मालूम होता है कि ये लोग ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं और ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी ने ही गाजा में 12 लाख लोगों को बेघर कर दिया, 40,000 लोगों को मौत की घाट उतार दिया। तो ये सब चीजें हो रही हैं और अफसोस ये है कि जो दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के सामने मेरा घर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेरे पड़ोसी हैं, और उसके बावजूद भी एक शख्स आकर इंस्टाग्राम पे जो प्राइम मिनिस्टर का डीएम लगाता है वो वीडियो बनाकर कहता है कि ये घर ओवैसी का है, और उसके 10-15 मिनट के बाद ये लोग आते हैं। तो अब पुलिस खुद अगर इनको पकड़ना नहीं चाहती है तो फिर हम क्या करेंगे भाई? सरकार आपकी, पुलिस आपकी, मेरे घर के सामने एक नहीं बल्कि 100 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, और जो पुलिस ऑफिसर मेरे पास आते हैं वो मुझसे कहते हैं हाँ सर कभी कभी हो जाता है। तो अब ये कभी कभी नहीं हो रहा है। अगर किस दिन कभी कुछ बड़ा वाक़या हो जाएगा तो फिर उस वक्त क्या बोलेंगे लोग? तेलंगाना की अपोजिशन जमात भारत राष्ट्रीय समिति को एक और धक्का, पार्टी के रुकन असम्बली काले यादయ్య कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। मौसूला इतलात के मुताबिक रंगारेड्डी जिले के चिवड़ला असम्बली हल्के की नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस के रुकन असम्बली काले यादయ్య ने जुमा को कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, तेलंगाना कांग्रेस उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। याद रहे कि काले यादయ్య की कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने के बाद कांग्रेस में शामिल होने वाले
BRS के MLAs की तादाद अब 6 हो गई है। قبل ازیں BRS پارٹی کے 5 ارکان اسمبلی نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے، جن میں خیرتآباد کے رکن اسمبلی دانم ناگیندر، ٹی وینکٹ راؤ، کڈیم سری ہری، پوچارم سری نواس ریڈی اور ڈاکٹر سنجے کمار شامل ہیں۔ بھارت راشٹر سمیتی کے سدی پیٹ رکن اسمبلی ہریش بابو نے تہاڑ جیل پہنچ کر MLC کی کویتا سے ملاقات کی۔ دہلی شراب پالیسی معاملے میں گرفتار کی گئی بھارت راشٹر سمیتی کی رکن قانون ساز کونسل کے کویتا تہاڑ جیل میں محروس ہیں۔ عدالت نے ان کی حراست میں 5 جولائی تک توسیع کی ہے۔ سابق وزیر و سدی پیٹ MLA ہریش راؤ نے جمعہ کی صبح تہاڑ جیل پہنچ کر کی کویتا سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی خیریت دریافت کی، انہیں ہمت سے کام لینے کا مشورہ بھی دیا۔ یاد رہے کہ سابق وزراء ستیہ راٹھور، سبیتا اندرا ریڈی اور KTR نے گزشتہ دنوں تہاڑ جیل پہنچ کر کے کویتا سے ملاقات کی تھی۔ ریاستی وزیر کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے قومی شاہراہوں پر ایک جائزہ اجلاس طلب کیا۔ شہر حیدرآباد کے ہائی ٹیک سٹی میں وزیر برائے عمارت و اشوارے و قومی شاہراہ کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے قومی شاہراہوں کے سلسلے میں ایک جائزہ اجلاس طلب کیا، جس میں اسپیشل سیکرٹری دساری ہری چندنا، سیکرٹری ہریش و دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ جائزہ اجلاس میں ریجنل رنگ روڈ قومی شاہراہ 65، منیگوڑا آرمور منٹریال قومی شاہراہ و دیگر پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بھارت راشٹر سمیتی کے سینئر رہنما کے ایشور نے تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کسانوں کے لیے ریتو بندھو جاری کرے۔ سابق وزیر کے ایشور نے تلنگانہ بھون میں ایک پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ موسم برسات کا آغاز ہو گیا ہے، تمام کسان فصلیں لگانے کے لیے تیار ہیں اور حکومت کی جانب سے ریتو بندھو کی اجرائی کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہ ایشور نے پوچھا ہے کہ کانگریس پارٹی کسانوں کے لیے اعلان کی گئی ضمانتوں پر کب عمل کرے گی۔ انہوں نے محض بیان بازی سے کام نہ لینے اور کسانوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے ریتو بندھو جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ వ్యవసాయం చేసేటువంటి రైతులు అష్ట కష్టాలు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి అలా మనం చూస్తా ఉన్నాం। ఘోరంగా ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందని చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే ఎన్నికల ముందు రైతులను మభ్యపెడుతురి, అనేక రకాల ఆశలు కల్పిస్తురి। నిజంగానే ఇంతకంటే బాగుంటుందని ఆశపడ్డటువంటి రైతుల యొక్క ఆశల మీద నీళ్లు చల్లితిరి, అవి అడి ఆశలు అయిపోయాయి। ఈ రోజు రైతు బంధు మేము గతంలో బ్రహ్మాండంగా అమలు చేసినాం 9 సంవత్సరాల పాటు। దానికి మీరు రైతు భరోసా కింద 10,000కు బదులు 15,000 రూపాయలు ఇస్తాం ప్రతి ఎకరానికి అని చెప్తిరి। నిజంగానే రైతులు ఆశపడరా? ఖచ్చితంగా ఆశపడ్డరు। మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నారు, మీ ప్రభుత్వం వచ్చింది, మీరు చెప్పినటువంటి మాటలు కూడా ఏంది 100 రోజుల్లోనే అమలు చేస్తాం అంటిరి। దగ్గర ఇప్పుడు 7 నెలలు దాటి 8వ నెల గడుస్తుంది। పోయిన పంటకు మీరు తట్టుకొని రైతు బంధు ముందు 10 గుంటలకు 20 గుంటలకు ఎకరం వాళ్లకు 3 ఎకరాల పైచీలకు దాటకుండా రైతు బంధు ఇస్తిరి। రెండో పంట కన్నా ఇస్తారు కావచ్చని ఎవరైతే ఆశపడ్డటువంటి రైతులు ఉన్నారో, ఇగో ఈ రోజు వర్షాలు తక్కువనే పడ్డాయి, అయినా దుక్కులు దున్నిండ్రు, విత్తనం పెట్టిండ్రు, వాళ్ళకి కావలసినటువంటి విత్తనాలు కావచ్చు, పురుగు మందులు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా కొనుగోలు చేసుకొని రెడీగా ఉన్నారు। మీరు డబ్బులు ఇస్తారని ఇస్తారా? ఇయ్యరా? ఇస్తే ఎట్లు ఇస్తారు, ఎప్పుడు ఇస్తారు? మాటలు చెప్పుడు వేరు, చేతల రూపంలో రైతాంగాన్ని ఆదుకోవడం వేరు। ఇలా మీరు ఏదో కొత్త ప్రోగ్రాం తెచ్చినట్టుగా ఫీల్ అవుతున్నారు। కొత్త ప్రోగ్రాం కాదు, 10 సంవత్సరాల పాటు బ్రహ్మాండంగా వ్యవసాయ రంగాన్ని మరి గొప్పగా అభివృద్ధి చేసినటువంటి పథకం రైతు బంధు పథకం। ریاستی وزیر سیتا اکا نے ایٹور نگرم میں سرکاری اسکول اور اسپتال کا معائنہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر سیتا اکا نے ضلع عہدیداروں کے ساتھ ملگو ضلع کے ایٹور نگر کے سرکاری اسکول اور اسپتال کا معائنہ کیا۔ بعد ازاں انہوں نے سیلاب زدہ علاقوں کا بھی دورہ کیا۔ حکام کو شدید بارشوں سے پہلے ہی لوگوں کو سیلاب سے بچانے کے اقدامات مکمل کرنے کی ہدایت بھی جاری کی۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام کامینینی ہاسپٹلز کے اشتراک سے 30 جون کو مفت طبی کیمپ منعقد کیا جا رہا ہے۔ ضرورت مند لوگوں کو طبی امداد کی فراہمی کے لیے کلہین مجلس اتحاد المسلمین کامینینی ہاسپٹلز کے اشتراک سے 30 جون بروز اتوار کو نامپلی اسمبلی حلقے کے آصف نگر
KHK फंक्शन हॉल में एक तिब्बी कैंप का इनेकाद कर रही है। हल्के के लोगों के लिए मुफ्त डॉक्टरों की मुशावरत, मुफ्त तिब्बी मुआयने और मुफ्त अद्वियात की सहूलत दस्तयाब रहेगी। तिब्बी कैंप का इनेकाद सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। भारत राष्ट्र समिति के सिद्दीपेट रुकने असेंबली हरीश बाबू ने तिहाड़ जेल पहुंचकर MLC की कविता से मुलाकात की। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में गिरफ्तार की गई भारत राष्ट्र समिति की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता तिहाड़ जेल में महरूस है। अदालत ने उनकी हिरासत में 5 जुलाई तक तौसी की है। साबिक वजीर व सिद्दीपेट MLA हरीश राव ने जुमा की सुबह तिहाड़ जेल पहुंचकर की कविता से मुलाकात करते हुए उनकी खैरियत दरियाफ्त की, उन्हें हिम्मत से काम लेने का मशवरा भी दिया। याद रहे कि साबिक वज़रा सत्यवती राठौर, सबिता इंदिरा रेड्डी और KTR ने गुज़िश्ता दिनों तिहाड़ जेल पहुंचकर के कविता से मुलाकात की थी। हैदराबाद जिला कलेक्टर अनुदीप द्रोशिटी ने कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन के हमरा गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल का मुआयना किया। हैदराबाद जिला कलेक्टर अनुदीप द्रोशिटी AIMIM के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन के हमरा आज गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्तलिफ सहूलियात का मुआयना किया और तफसीलात भी हासिल की। इस मौके पर कलेक्टर ने यकीन दहानी करवाई है कि गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल और कारवान पन्नीपुरा के सरकारी हॉस्पिटल में जल्द ही नए डॉक्टरों को भर्ती किया जाएगा। आपको बता दें कि गोलकुंडा के एरिया हॉस्पिटल में मरीजों की तादाद यौमिया लगभग 1000 के करीब है। 200 बिस्तरों की सहूलत दस्तयाब है। अलावाजी ICU और डायलिसिस यूनिट के अलावा एक ऑक्सीजन प्लांट भी मौजूद है। गोलकुंडा के एरिया अस्पताल के मुआयने के मौके पर AIMIM के कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान और अस्पताल का अमला व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना में अक़लियती इदारों के लिए बजट की अदम इजराई से मुश्किलात पेश आ रही हैं। हज कमेटी के आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन 3 माह से तनख्वाह से महरूम हैं। इंटरनेट बिल की अदायगी न होने से इंटरनेट खिदमात भी मुनक़ता की गई हैं। तेलंगाना के अक़लियती इदारे जैसे कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, उर्दू एकेडमी, अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए बजट जारी नहीं किया गया है। रियासती हुकूमत तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के लिए बजट में सालाना 2 करोड़ रुपये मंजूर करती है। बताया गया है कि साल हज कैंप और दीगर इंतजामात पर तकरीबन 3.5 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन की 3 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं। इतना ही नहीं, साल 2022 और 2023 में हज पर जाने वाले खादिमुल हुज्जाज की रवानगी के सिलसिले में हज कमेटी ऑफ इंडिया को 60 लाख रुपये की अदायगी भी बाकी है। हज कमेटी के रोजमर्रा के अखराजात में दुश्वारियों का सामना है। बताया गया है कि गुज़िश्ता 6 माह से इंटरनेट का बिल अदा नहीं किया गया, जिसके नतीजे में कनेक्शन कट कर दिया गया। हज कमेटी की गाड़ियों के डीजल के बकायाजात 60,000 रुपये से तजावुज़ कर गए हैं और पेट्रोल पंप के हुकाम ने डीजल की फराहमी से इनकार कर दिया है। हज कमेटी सदर नशीन ने हुकूमत तेलंगाना से 5 करोड़ रुपये की इजराई की दरख्वास्त की है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमा खजाना को अक़लियती इदारों की स्कीमात के लिए दरकार बजट की इजराई की हिदायत जारी की है। मलकपेट माजूर अफराद की कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुलाजिमीन 3 महीनों से तनख्वाहों से महरूम। कोऑपरेटिव सोसाइटी एम्प्लॉयज़ यूनियन ने हुकाम से फौरी तौर पर तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक मलकपेट माजूर अफराद कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुलाजिमीन को पिछले 3 महीनों से तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं। SNCRE कोऑपरेटिव सोसाइटी एम्प्लॉयज़ यूनियन के सदर का कहना है कि 12 नुमाइंदगियों के बावजूद हुकाम कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार किया है और मुताल्लिका हुकाम से फौरी तौर पर जवाब देने, तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। ఈ వికలాంగుల సహకార సంస్థలో దాదాపుగా 2 నెలల నుండి జీతాలు ఇవ్వడం లేదు. ఈ జీతాలు ఇవ్వకపోవడానికి గల కారణము మరి వీరు ఆర్థిక ఏదైతే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉందో ఆ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి సరి అయిన సమయంలో
సరైన సమాచారాన్ని చేరవేయకపోవడం మూలంగా రావాల్సిన బడ్జెట్ రాకపోవడం మూలంగా జీతాలు ఇవ్వడం లేదని మరి అధికారులు అడగడం మూలంగా మరి ఈ సమాచారాన్ని తెలియపరుస్తున్నారు. కాబట్టి మాకు తొందరలోనే మరి జీతాలు అధికారులు ఇప్పించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. రిలేషన్ ఎండి గారికి చేశామని ఏమన్నారు? అదే తొందరలోనే ఇప్పిస్తామని చెప్పారు. 47-48 వరకు ఉంటాం. कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी व साबिक रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरकारी रिहाइश का वाक़े दहली पर फिरका परस्तों के हमले की सख्त मसम्मत करते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरकारी क़यामगाह वाक़े दहली पर फिरका परस्तों की जानिब से एक मरतबा फिर हमला किया गया। घर पर सियाह रंग का पेंट डालकर नामों की तख्तियों पर मुतनाज़ा स्टिकर्स चस्पा कर दिए गए। मोतमद उमूमी कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा खादरी ने एक बयान जारी करते हुए इसकी सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि सदर मजलिस की क़यामगाह के रूबरू DCP दफ्तर है, ताहम सिक्योरिटी के कोई माकूल इंतजामात नहीं हैं। साबिक़ MLA का कहना है कि अराकीन पार्लियामान की जितनी कॉलोनियाँ हैं वहाँ उसूलन पेट्रोलिंग होनी चाहिए, पिकेट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। शरपसंद अनासिर जब चाहे अराकीन पार्लियामेंट की रिहाइश का पहुँच जाते हैं, नारेबाजी करते हैं और शरपसंदी करते हैं। उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि एक MP जो 5वीं मरतबा रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुआ है उसके लिए मौसर हिफाजती इक़दाम करे। अहमद पाशा खादरी ने वाज़ेह किया है कि इस तरह की हरकतों को हिंदुस्तान की अवाम बिलखुसूस मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अवाम से भी इस तरह की कार्रवाइयों पर सब्र व तहम्मुल से काम लेने, मजलिस की तरक्की और कामयाबी के साथ साथ सदर मजलिस की हिफाजत के लिए दुआएं करने की ख्वाहिश की गई है। छोड़ दे, उससे कह दो ये मेरा वतन छोड़ दे और मजहब है प्यारा जिसे देश से पहले वो इस मिट्टी में होना दफन छोड़ दे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जयकारा पीर बजरंगी, हर हर महादेव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इत्तला मिली है कि दिल्ली में नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की क़यामगाह पर कुछ शरपसंदों ने हमला किया और वहाँ पर कुछ नारेबाजी भी की, कुछ पोस्टर्स लगाए और इनके नेम प्लेट पे स्याही छीन के नाम मिटाने की कोशिश करे। इस किस्म की हरकत हुई है। ताज्जुब तो ये होता है कि हिंदुस्तान का पायतख्त दिल्ली है, दारुल हुकूमत में पुलिस की कार्रवाई क्या नौइयत की होना चाहिए वो हुकूमत को खुद गौर करना चाहिए। नक़ीब मिल्लत की क़यामगाह के बिल्कुल सामने डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है पुलिस के, और वहाँ कोई सिक्योरिटी के माकूल इंतज़ाम नहीं। उसूलन तो MP के जितने कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर पेट्रोलिंग होना चाहिए, पिकेट होना चाहिए, माकूल इंतज़ाम होना चाहिए, लेकिन वहाँ जब चाहे जब शरपसंद आते हैं, नारेबाजी करते हैं, शरपसंदी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, चले आते हैं। नक़ीब मिल्लत की क़यामगाह पर यह तीसरी या चौथी मरतबा है हमले का, और इसके ताल्लुक़ से हुकूमत की पॉलिसी ये होना चाहिए कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भारी अक्सरियत से 5वीं मरतबा मुंतखब हुआ है उसके तहफ़्फ़ुज़ में मौसर इक़दाम करके शरपसंदों को गिरफ़्तार करे, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। ये चीज़ों को हिंदुस्तान के अवाम बिलखुसूस मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। नक़ीब मिल्लत की क़यामगाह पर बार बार अटैक करना, इससे पहले उनकी गाड़ी पे फायरिंग की गई, ऐसे कई हमले हुए, लेकिन पुलिस को चाहिए कि वो मौसर तौर पे कार्रवाई करे, शरपसंदों को इस अंदाज से अपनी गिरफ्त में ले कि दोबारा उनकी हिम्मतें जवाब दे। वो हिम्मतें उनकी नहीं होना चाहिए कि दोबारा ऐसी शरपसंदी कर सके। इसलिए हमारा मुतालबा है, पहले तो हम इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि खातियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करे। आवाम से अपील करते हैं कि वो इस नौइयत के कार्रवाई पर सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करे, दुआ करे कि मजलिस को अल्लाह और तरक्की दे और मजलिस को कामयाबी अता करे और नक़ीब मिल्लत की अल्लाह हिफाजत करे। ये मजलिस के
نقیب ملت کے ایوان یہ پارلیمنٹ کی تقریر کے اقتباسات پہ اعتراض جس کو ہے، کوئی ایسی غیر جمہوری تقریر نہیں تھی، نہ کوئی حصہ تھا. انہوں نے بالکل ایوان کے پاس و لحاظ رکھتے ہوئے پورے تقریر کیے. اس پہ نئے نئے نقطوں پر اعتراضات کرنا یہ فرقہ پرستوں کی عادت ہے، اور فرقہ پرستوں کی یہ حرکت ہوتی ہے جو ہمیشہ کچھ شرپسندی کرنے کے لیے سوچتے ہیں. ان کو اب کوئی جواب نہیں ملا. آج بھاری اکثریت سے پارلیمنٹ میں ان کی ناکامی ہوئی، اور آج وہ مقام، وہ طاقت ان کو حاصل نہیں رہا جو اس سے پہلے کے الیکشن میں ملا تھا. آج بیساکھیوں پہ حکومت آ گئی ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ عالم ہے کہ نقیب ملت کے خلاف شرپسندی کی جاتی ہے. ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس کے خلاف مؤثر کارروائی کرے، اور ایم پی کی کالونیوں میں مؤثر پیٹرولنگ رکھے، پیٹرولنگ کرے، انتظامات کرے، تاکہ سب کے لیے یکساں معقول انتظام ہو سکے اور امن بحال ہو سکے. شکریہ. حیدرآباد میں نارسنگ پولیس حدود میں ہنومان مندر میں سرقے کی واردات پیش آئی. سارقوں نے ہنڈی کو توڑ کر رقم کا سرقہ کیا. تفصیلات کے مطابق سرینیواس نگر کالونی گندھن گوڑا میں ایک ہنومان مندر میں سرقے کی واردات پیش آئی. کٹر کی مدد سے سارقوں نے ہنڈی کو توڑ دیا اور رقم لے کر فرار ہو گئے. مندر کے احاطے میں لگے سی ٹی وی میں یہ واردات قید ہو گئی ہے. نارسنگ پولیس نے ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے سارقوں کی تلاش کا آغاز کیا ہے. ریاست تلنگانہ کے ضلع ہنم کنڈا کے کملا پور منڈل میں ایک کار اور اسکول بس کے درمیان ٹکر ہونے سے 3 طالب علم اور 3 کار سوار زخمی ہو گئے. ذرائع نے بتایا کہ کملا پور منڈل میں ایک تیز رفتار کار نے ایک شیلا اسکول کی بس کو ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں بس الٹ گئی. حادثے کے وقت بس میں 30 طالب علم سوار تھے، جن میں سے 3 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ کار میں سوار 3 افراد بھی شدید زخمی ہوئے، جنہیں علاج کے لیے فوراً قریبی اسپتال میں بھرتی کروایا گیا. قومی دارالحکومت دہلی میں بارش کے درمیان اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ٹرمینل 1 کی چھت گر جانے سے کم از کم 5 افراد شدید زخمی ہو گئے. دہلی NCR میں ہونے والی بارش سے جہاں کافی راحت ملی، وہیں لوگوں کی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہو گیا. جمعہ کی صبح تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کے نتیجے میں سڑکیں زیر آب آ گئی. اس کے علاوہ دہلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ٹرمینل 1 کی چھت بھی گر پڑی، جس کی زد میں کئی گاڑیاں آئی اور کم از کم 5 افراد شدید زخمی ہوئے. اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی کئی فائر ٹینڈرز موقع پر پہنچے اور ہنگامی خدمات انجام دی. بتایا گیا ہے کہ 3 فائر انجن موقع پر بھیجے گئے تھے. مرکزی شہری ہوابازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے ٹویٹ کیا ہے کہ دہلی ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 پر چھت گرنے کے واقعے کی وہ ذاتی نگرانی کر رہے ہیں. ابتدائی امدادی ٹیمیں موقع پر کام کر رہی ہیں. حادثے کی تصاویر اور ویڈیوز بھی منظر عام پر آئے ہیں، جن میں ٹرمینل کی بھاری بھرکم چھت گاڑیوں پر گرتے ہوئی دیکھی گئی. گاڑی میں بیٹھے لوگ بھی اس کی زد میں آ گئے اور انہیں بڑی مشکل سے بچا لیا گیا. زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے. جھارکھنڈ کے سابق وزیر اعلیٰ و JMM رہنما ہیمنت سورین رانچی کی برسا منڈا جیل سے ضمانت پر رہا ہو گئے. جھارکھنڈ کے سابق وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کو آج ہائی کورٹ سے ضمانت مل گئی ہے. جسٹس رنگن مکوپادھیائے کی سنگل بنچ نے آج ہیمنت سورین کو ضمانت دے دی. وہ رانچی کی برسا منڈا جیل سے باہر آ گئے. یاد رہے کہ ہیمنت سورین اراضی کے گھوٹالہ معاملے میں جیل میں محروس تھے. جھارکھنڈ ہائی کورٹ کی سنگل بنچ نے پہلے اس معاملے کی سماعت مکمل کر لی تھی اور فیصلہ محفوظ کیا تھا. آج عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. یہ بھی یاد رہے کہ سابق وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کو 31 جنوری سال 2024 کو انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی ایک ٹیم نے طویل پوچھ گچھ کے بعد گرفتار کیا تھا. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل،
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।